ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार, हम लोग पढ़ रहे हैं रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। कंप्लीट अगर इसका नाम बोला जाए तो रैंकिंग ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस इसमें होते हैं जो कि ऑर्डर से रिलेटेड भी होते हैं, ठीक है। और बाकी आपको पता है कि रैंकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपने पढ़ रखे होंगे, है ना। तो कई तरह के टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैं आपको लगभग नहीं तो 12 से 13 टाइप से क्वेश्चंस जो है रैंकिंग टेस्ट पे कराऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। आप पूरी तरह से रिलाई कर सकते हो, ठीक है। जो भी मैं कंटेंट आपको देता हूं विद ट्रिक हम बात करेंगे। कई सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स भी होंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर ये कोई ट्रिक लग रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है ना। और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं जो डायरेक्ट अगर आप ट्रिक्स को यूज करते हो तो एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल जो सोल्यूशन है उसका, उससे बहुत जल्दी हो जाता है अगर हम ट्रिक को यूज करें, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे आने वाले जितने भी पार्ट्स होंगे उनको आप प्लीज बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सिंस एक नया टॉपिक है तो मैं हर बार कहता हूं कि टॉपिक अगर शुरू हो रहा है, जैसे कि हमारी आमतौर पर यह सोच होती है कि कोई एक नया सब्जेक्ट शुरू हुआ तो हम उसको बहुत ही अच्छे से बढ़िया सी कॉपी बना के, है ना, अच्छे दो तीन दिन जो पेन है उसको लेकर हम आराम से लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं। लेकिन फिर वो जो स्पिरिट है वो हमारे अंदर नहीं रह पाती और 4 या 5 दिन के बाद मैक्सिमम वो चीजें छूट जाती हैं। तो प्लीज ये काम नहीं करना हमें, है ना। आप सारे के सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, मैं उम्मीद करता हूं, और मेहनती हैं, क्योंकि मेहनत अगर नहीं करी तो फिर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक इसी पॉइंट के साथ जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, रैंकिंग टेस्ट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहां से अमूमन देखा गया है कि कई सारे एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जहां तक एसएससी की बात है तो वहां पर भी 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता ही होता है, कभी कभी 2 भी देखे गए हैं, ठीक है। और टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहां पर हम टाइप अगर नंबर 1 की बात करें, जो कि 4 क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहे हैं, इन 4 क्वेश्चन को करने से पहले हम सीखेंगे एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट जो कि पूरी रैंकिंग के अंदर आपको काम आएगा, ठीक है। अब आप यहां पर बोर्ड पे देख रहे हो कि एक छोटा सा मैंने बच्चा बना रखा है, इसका नाम है गुड्डू, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी मतलब परेशान नहीं करने वाला, ठीक है। आपको लग रहा होगा इसकी आंखें देख के बहुत ही जहरीली सी आंखें हैं, है ना, लेकिन ये बिल्कुल भी जहर नहीं फेंकेगा, ठीक है। चलिए खैर, जोक्स अपार्ट, आपने रैंकिंग में जब भी आप बुक वगैरह पढ़ते हो तो आपको ये 3 चीजें जरूर दिखी होंगी, है ना, कि टोटल इक्वल्स टू होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, इसके साथ ही साथ टोटल इक्वल्स टू होता है टॉप प्लस बॉटम -1, या फिर टोटल इक्वल्स टू होता है फ्रंट प्लस बैक -1, ठीक है। ये जो तीनों आप फॉर्मूले देख रहे हो बच्चों, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले अलग नहीं है, बल्कि तीनों एक ही फॉर्मूले के 3 डिफरेंट तरीके हैं लिखने के, है ना। बस मैंने क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया, है ना, लेकिन अंदर से जो चीजें हैं वो वही हैं, राइट। तो इसलिए ये मत सोचना कि मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं, ये एक्चुअली में एक ही फॉर्मूले। कभी लेफ्ट और राइट जो है वो टॉप और बॉटम बन जाते हैं, कभी टॉप और बॉटम जो है वो फ्रंट और बैक बन जाते हैं, समझ में आया। लेकिन ये फॉर्मूला लिखा क्यों गया, तो इसके पीछे हम आ रहे हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको जल्दी से देखेंगे, ठीक है। आइए बच्चों, इसका नाम, ये जो आप बीच में प्राणी देख रहे हो, ठीक है, ये जो प्राणी है इसका नाम है गुड्डू, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जो एक्सट्रीम आपको इधर की पोजीशनिंग दिख रही है ये लेफ्ट कहलाती है और इसको हम कहते हैं राइट, ठीक है। राइट को बच्चों हिंदी में क्या बोला जाता है बताओ, दायां, ठीक है। राइट को हम हिंदी में बोलते हैं दायां और लेफ्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए, बायां, ठीक है। ये आप अच्छे से जानते हो, बचपन से चीजें पढ़ के आए हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि गुड्डू की लेफ्ट से रैंक क्या होने वाली है, गुड्डू की लेफ्ट से रैंक क्या है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 और गुड्डू हो गया चौथा। मतलब हम क्या बोलेंगे कि अगर हम गुड्डू की लेफ्ट से रैंक की बात करें तो गुड्डू जो है यार वो लेफ्ट से है 4th। आप ये तो बोलोगे कि बाईं ओर से गुड्डू की जो रैंक है वो 4 है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं राइट से, गिनो 1 2 3 4, राइट से भी अगर हम आपसे पूछें तो आप कहोगे सर राइट से भी गुड्डू की रैंक जो है वो क्या है, 4 है। तो अब मैं आपसे ये चीज पूछूंगा कि मैंने गिनती के 7 लोग बिठाए थे, ठीक है। ये जो 7 लोग मैंने बैठाए हैं ये मैंने गिन के बैठाए हैं, और अगर मैं ये गिन के साथ बिठा रहा हूं तो ऐसा कैसे हो गया कि ये जो 4 रैंक इधर से भी और 4 रैंक इधर से भी, मतलब मैं अगर दोनों रैंक्स को जोड़ दूं, जैसे अगर मैं 4 + 4 मैं कर दूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे तो 8 मिलेगा। लेकिन मेरे पास, मुझे खुद पता है कि मैंने 7 बच्चे बैठाए थे, है ना। तो ये एक बढ़ कैसे गया, तो एक इसलिए बढ़ गया बच्चों कि जब हम गुड्डू की बात कर रहे थे तो हमने 1 2 3 4, ठीक है। जब हमने लेफ्ट से गुड्डू को गिना तो हमने 4 लोग गिन लिए, लेकिन जब हम राइट से आ रहे थे तो 1 2 3 ही गिनने चाहिए थे, लेकिन हमने फिर से गुड्डू को गिना, इसलिए हमने रैंक 4 रखी थी राइट से।
तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमने गुड्डू को एक्चुअली में 2 बार गिन लिया, एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में, जबकि करना क्या चाहिए था कि गुड्डू अगर एक पर्सन है तो उसको एक बार ही काउंट करा जाना चाहिए था। तो हमने क्योंकि 2 बार करा है इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों रैंक हैं इसमें हम एक माइनस कर देंगे, तो हमको जो वैल्यू मिल जाएगी, जो हमको वैल्यू मिल जाएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी 7, जो कि हमने टोटल बंदे बैठाए थे। तो यहीं से कंसेप्ट निकल कर आता है कि अगर हमको कभी टोटल चाहिए बच्चों, ये 7 क्या थे, टोटल ही तो थी, तो अगर हमें कभी टोटल वैल्यू चाहिए तो आप क्या करिए, आप लेफ्ट की रैंक जो कि 4 थी, आप राइट की रैंक जो कि 4 है, उसमें एक माइनस कर दीजिए तो आपको टोटल मिलकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो, इस फॉर्मूले की उत्पत्ति इस कंसेप्ट के साथ होती है। ठीक है, ये जो ओरिजिन है इस फॉर्मूले का वो कहां से हो रहा है, उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये पॉइंट पता होगा कि फॉर्मूला आता कैसे, आप लोग डायरेक्ट यूज करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे। मैं कहता हूं कि अगर एक भी बच्चा ऐसा है जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता था, तो मेरा ये बताना उसके लिए वर्थ इट है। समझ में आया? तो मैं ये नहीं मानता कि मैंने इस चीज को बता के कुछ आपका टाइम ऑफ वेस्ट कुछ ऐसा हुआ है ना, तो वेस्ट नहीं करा मैंने आपका टाइम, मैंने आपको पढ़ाने की ही कोशिश करी है। और अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपको आती है तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बट उम्मीद ये करता हूं कि आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब क्योंकि हमें ये चीज पता है, अगर मान लीजिए यही अरेंजमेंट ऐसे ना होके हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल हो जाता, तो हम क्या बोलते हैं, टॉप और बॉटम ले लेते हैं, या फिर हम इसको फ्रंट और बैक भी कह सकते हैं। समझ में आया? तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये फॉर्मूला एक्चुअली में एक ही है, बस कभी इसका नाम लेफ्ट राइट हो जाता है, कभी इसका नाम टॉप बॉटम हो जाता है, और कभी इसका नाम क्या हो जाता है बताइए, फ्रंट और बैक। क्लियर है? तो चलिए, उम्मीद करता हूं कंसेप्ट क्लियर। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो फाइनली गुड्डू जी भी जा चुके हैं यहां से। ओके, चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इन फॉर्मूलाज को डायरेक्टली यूज करने जा रहे हैं और ये देखेंगे कि ये फॉर्मूलाज कैसे डायरेक्टली यूज होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि इन अ रो राहुल इज 11th फ्रॉम द राइट, है ना। कोई एक पंक्ति होगी, हमें नहीं पता वो पंक्ति कौन सी है, लेकिन उस पंक्ति के अंदर एक बात कह दी गई कि जो राहुल है, ठीक है, वो क्या है, 11th है फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि राइट एंड से 11th की जो राहुल है उसकी रैंक क्या दे दी गई आपको, 11। तो मैं यहां पे लिख दूं कि राइट से उसकी रैंक हमको पता है, एक प्राणी है जिसका नाम क्या है, राहुल, तो जो राहुल है उसकी राइट से रैंक है 11। ठीक है, और क्या बोला गया, 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और ये जो रैंक है इसकी राहुल की 14th है, कहां से, लेफ्ट हैंड से। आपसे कहता है बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द रो, मतलब उस रो के अंदर टोटल कितने बच्चे हैं। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताइए, दोनों रैंक्स को ऐड करते हैं और एक अपनी तरफ से माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर दीजिए, देखिए 4 और 1 5, और ये हो गया 25, और एक आप अपनी तरफ से माइनस कर दोगे, आंसर आ गया आपका 24। मतलब उस पंक्ति में कुल कितने बच्चे होंगे, तो उस पंक्ति में कुल जो स्टूडेंट्स होंगे वो होंगे बच्चा 24। क्लियर हो गया आपको? तो इसका आंसर लिख देते हैं हम 24। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला तो लगा लिया, लेकिन इस फॉर्मूले की एक खास बात होती है, मैं अब आपको उस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा हिंट देता हूं। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं कि वो क्या है। बच्चों, ये जो तीनों आप फॉर्मूलेस देख रहे हो, इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, और इसकी लिमिटेशन एक्चुअली में है क्या, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है, एक ही इंडिविजुअल की बात होगी, ठीक है, तब काम करेगा, या फिर एक पॉइंट की बात हो रही होगी या पोजीशन की बात हो रही होगी तब ये काम करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी क्वेश्चन में 2 व्यक्ति आपको दे दिए जाएं, ठीक है, और दोनों की कहीं ना कहीं से अगर आपको रैंक दे दी जाए और अगर आप ये फॉर्मूला लगा दोगे तो बात हो जाएगी गलत, काम नहीं बनेगा। हमें करना क्या है बच्चों, हमें ये करना है कि एक बंदा हमें पता हो और उसी बंदे की दोनों तरफ से रैंक पता हो, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन हो सकता है, वो कोई एक पॉइंट हो सकता है। मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए है, आपसे कहा गया कि कोई पंक्ति में कोई एक पॉइंट ए है जिसकी लेफ्ट से और राइट से रैंक कितनी है, तब भी ये फॉर्मूला लगेगा, है ना, क्योंकि हमें दोनों तरफ से रैंक पता है। या फिर आपसे कह दिया जाएगा कि किसी व्यक्ति की पोजीशनिंग आपको पता है कि लेफ्ट से इतनी, राइट से इतनी। तो मतलब कहने का ये है कि ये फॉर्मूला वहीं लगेगा जहां एक ही व्यक्ति या एक ही पर्सन, एक ही पॉइंट या एक ही बिंदु, एक ही पोजिशन या फिर एक ही स्थिति की बात हो रही है, वहीं पे लगाइएगा। समझ में आ गया? तो कहां कहां पे नहीं लग सकता मैं आपको आगे आने वाले टाइप्स में क्लियर करूंगा। चलिए, तो इसकी आपको हिंट मिल गई है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, देखो ध्यान से। लिखा हुआ है कि एक क्लास है जिसमें नेहा इज 13th, है ना, नेहा की बात हो रही है और नेहा है 13th फ्रॉम द टॉप एंड। क्या बोला गया, टॉप एंड से जो नेहा है वो क्या है, 13th है। तो बहुत अच्छे, ठीक है, इसको रब करते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इस बार जो नाम है वो है नेहा,
ठीक है, आपको यहाँ वहां पर ये सब नहीं लिखना नेहा वेहा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वहां पर सिर्फ नंबर्स के साथ खेलना है, ठीक है। तो देखो रैंक क्या दी गई है, 13 दी गई है, कहां से, टॉप से, और फ्रॉम द बॉटम एंड से बोला गया है कि भाई वो क्या है, वो है 14th, ठीक है। तो 14th ये हो गया, आप दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 27। कहता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द क्लास, तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो आप क्या करोगे, एक माइनस भी तो करोगे, बिकॉज नेहा की ही रैंक दोनों एंड से आपको पता है, मतलब दोनों एंड मतलब टॉप और बॉटम, ठीक है। तो टॉप से पता, बॉटम से पता है, तो हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो जब हम एक माइनस करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा 26, ठीक है। मतलब जो टोटल बच्चे हैं क्लास में या रो में वो है 26। क्लियर हो गया आपको, तो ये आपका आंसर आ गया। एक चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा कि मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे जो कि हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, जिनकी थ्रू आउट अभी तक जो एकेडमिक्स या क्वालिफिकेशंस जो भी आपकी रही हैं, जो भी आपकी एजुकेशन रही है, अगर वो हिंदी मीडियम से है तो प्लीज ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में लिख दिया तो आप लोग ये सोचो कि हमें तो समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं उसको हिंदी में भी तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रॉब्लम दोस्त ये होती है कि अपने पास डिजिटल अरेंजमेंट अभी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में डिजिटल अरेंजमेंट होगा और ये सारा का सारा कोर्स मैं डिजिटल फॉर्म में फिर से आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल क्योंकि डिजिटल चीज़ें अभी ज़रूरी नहीं है कि हम इतनी जल्दी उसको कर पाएं, बिकॉज फाइनेंशियली इतनी अभी हम नहीं बड़े हो पाए कि हम उसको कर पाएं, बट स्टिल ठीक है। मेन होता है कि आपका हार्ड वर्क जज किया जाना चाहिए। आप यकीन मानिए, मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर्स की एक वीडियो, ठीक है, यूट्यूब पे करवाई हुई है और आप उसको देख लीजिए। जितने भी यूजर्स हैं, जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है। आप ये मान के चलिए कि एक एक फिगर को बनाने में, ठीक है, बहुत टाइम लगता है। एक बार जो बोर्ड भरा जाता है उसमें कम से कम मुझे 30 से 40 मिनट्स लगते हैं। तो मेन ये है कि आप अपने एफर्ट को जो मैं उसमें दे रहा हूं आप उसको समझिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखूंगा तो वो स्पेस को बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो उतने ही कम होंगे। समझ रहे हैं? जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हो गए। अब मैं इन 4 क्वेश्चंस की अगर हिंदी लिखूंगा तो लगभग बोर्ड भर जाएगा, फिर मैं एक्सप्लेन कहां पर करूंगा। तो इस तरह की चीजें हैं, तो कोऑपरेट करिए, है ना। बाकी मैं इंग्लिश क्वेश्चन को हिंदी में तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं आपको। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि इन अ क्लास करण इज 15th, है ना। एक क्लास की बात हो रही है और उसमें जो करण है वो बताया गया कि करण जो है वो 15th हो जाएगा। कहां से? फ्रॉम द फ्रंट साइड, ठीक है। फ्रंट से करण की रैंक दे दी गई, तो हम करण की बात कर रहे हैं और फ्रंट से जो करण है वो है आपका 15th। बहुत बढ़िया। एंड 15th फ्रॉम द बैक साइड। इस बार देखिए लेफ्ट राइट आप कह लीजिए या फिर फ्रंट और बैक कह लीजिए, दोनों से रैंक सेम दे दी गई है ना। हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें जब रैंक सेम होती है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, मैं आपको टाइप नंबर 2 में उस चीज को क्लियर करूंगा। बट अभी फिलहाल के लिए जो हमको बैक से रैंक दी गई है वो 15 है। दोनों को ऐड करिए, 30 हो गया और एक आप अपनी तरफ से माइनस करते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको कर लेंगे सॉल्व तो आपका आंसर हो जाएगा 29। मतलब जो पूरी टोटल क्लास होगी उसमें टोटल 29 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 15 + 15 30 हो गए। और क्योंकि करण को 2 बार जोड़ा गया होगा इसलिए हमने एक माइनस करा लास्ट में अपनी तरफ से। सही आंसर इज 29। क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये आपका इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन होगा जिसमें थोड़ा सा एक यूनिक लाइन लिखी हुई है, तो उस पर बात करते हैं कि वो क्या है। देखिए कहा जा रहा है कि इन अ क्लास मिहिर इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। एक कक्षा है जिसमें मिहिर का बाईं ओर से 10वां स्थान है, ठीक है। तो अब बाईं ओर से मतलब लेफ्ट से उसका प्लेस आपको दे दिया गया 10वां है। बात हो रही है बेटा मिहिर की, ठीक है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद बोला गया एंड 20th फ्रॉम द राइट एंड, और मिहिर की ही बात हो रही है कि राइट एंड से मिहिर कितना है। राइट एंड से मिहिर जो है वो है 20वां, ठीक है। उसके बाद कहा गया इफ नेहा इज 31st इन द सेम क्लास। यदि उसी कक्षा में नेहा जो है वो 31वीं है इन द सेम क्लास फ्रॉम द राइट एंड। यदि उसी क्लास में एक और बच्ची है उसका नाम है नेहा, और नेहा की रैंक राइट से दे दी गई कि कितनी है, 31वीं है, ठीक है। फिर आपसे उसने बोला कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं या फिर होते हैं। अब आप देखो, नेहा की रैंक मुझे सिर्फ एक एंड से पता है और नेहा की रैंक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। लेकिन मैं यहां पर एक काम क्या कर सकता हूं, मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूं और वो ये होगा कि फाइंड, ठीक है, आप इसको ऐड कर लीजिएगा साथ ही साथ में, कि फाइंड नेहाज रैंक। आपको नेहा की रैंक बतानी है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट एंड, कि नेहा की लेफ्ट एंड से क्या रैंक होगी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड जिसमें अब आ गया, ठीक है। अभी तक ये तीनों बहुत हल्के क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4th जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बिकॉज इसमें 2 चीजें अब आपको करनी पड़ेंगी। चलिए खैर कोई बात नहीं, समझते हैं इस बात को।
बोला जा रहा है कि अब हम यहाँ पर नेहा की रैंक को तब तक नहीं यूज कर सकते जब तक हमको नेहा की दूसरी रैंक ना पता होती। अब क्योंकि नहीं पता तो ये वैल्यू, ये मतलब ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए अब बेकार हो गई, यूजलेस हो गई। हम किस पे काम करेंगे, हम इसी पे काम करेंगे, क्योंकि मिहिर की रैंक हमको दोनों तरफ से पता है। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 मतलब आंसर हो गया यहां से कितना 29। मतलब कितने हो गए भाई 29 हो गए, है ना। तो अब आप देखो अगर ये 10 है और अगर ये 20 है तो 20 + 10 30 हो गया। 10 और 30 में से 1 माइनस करोगे तो 29 हो गया। ठीक है, तो मतलब टोटल बच्चे कितने हैं 29 है। इसको प्लीज सही कर लीजिए, यहाँ पे 31 की जगह ये 21 कर लो। ठीक है, 21 कर लो इसको। ठीक है, तो नेहा इज 21st इन द सेम क्लास। तो अब काम हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 21st, राइट। कोई बात नहीं, क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। चलिए, अब हमने क्या बोला, हमारे पास टोटल तो निकला है कि टोटल क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट है, 29% है। अब उन 29 में आपको दिया गया है कि जो नेहा है वो राइट से है 21st। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे वही फॉर्मूला यूज। तो टोटल इक्वल्स टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। इस बार हम ये फॉर्मूला नेहा के लिए लगा रहे हैं। टोटल हमको पता है 29 होगा, लेफ्ट से हमको नेहा की रैंक निकालनी है, 21 हमको राइट से पता, -1 कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ रहा होगा लेफ्ट से उसकी रैंक कितनी 9, क्योंकि 21 में से 1 गए तो 20 बचे। 20 जब 29 में माइनस करोगे आंसर हो जाएगा 9। मतलब इस सवाल का जो जवाब है वो है 29 पहले वाले के लिए, एंड दूसरे के लिए आंसर हो जाएगा आपका 9। मतलब नेहा की लेफ्ट जो रैंक होगी वो क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, इसे 21 कर लीजिएगा ध्यान से। तो इस तरह से ठीक है आपको सोल्यूशन मिल जाता है इस क्वेश्चन का भी। तो उम्मीद करता हूं कि ये चारों के चारों जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। हालांकि मैंने टाइप नंबर 2 का एक छोटा सा जो आप कह सकते हो कि लिंक है वो मैंने यहाँ प्रोवाइड करा दिया है आपको, लेकिन स्टिल मैं आपको टाइप नंबर 2 बहुत ही बेहतर से समझाऊंगा। ठीक है, और ये मान के चलिए कि टाइप नंबर 3 से जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का वो बढ़ जाता है। ठीक है, टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 तक तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन टाइप नंबर 3 से लेकर जब तक आप टाइप नंबर 12 पर पहुंचोगे तब आप देखोगे कि हाँ क्वेश्चंस में लेवल है, क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई चीजें। तो पढ़ते रहिए, ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए, और जो एफर्ट्स यहां से किए जा रहे हैं वो तो है ही हैं, अपने भी एफर्ट्स लगाइए तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, गुड लक, थैंक यू, कीप स्टडिंग।